तो बिटकॉइन का प्राइस अब हमारी सपोर्ट रेंज के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गया है। मतलब इस चार्ट में अब कुछ और डेवलपमेंट्स हो गई है जिनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करने वाला हूं कि जो हमें बाउंस अभी देखने मिल रहा है, ये बाउंस होल्ड करेगा और बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जाएगा, या फिर ये बाउंस होल्ड नहीं करेगा और मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस और नीचे मतलब $20,000 तक भी फिर गिर सकता है। तो इसी बारे में आज हम कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे और थोड़ी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि जब से ये डंप शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बिटकॉइन को बिल्कुल भी कोई रिलीफ नहीं मिली है। मतलब 5 मई से लेकर अब तक, जहां पर अब जाकर फाइनली हमें एक बाउंस देखने मिला है, बिटकॉइन का प्राइस 24% से नीचे गिर गया और हमें कोई रिलीफ नहीं देखने मिली बीच में। और अगर आप इस मूव के अंदर छोटे छोटे जो हमें रिलीफ देखने मिली, अगर आप उसे मानना चाहते हैं, अगर आप उसे मेजर करें, तो फिर ये मुश्किल से 3%, ये फिर से अगला वाला 3%, जो भी हमें गेन्स देखने मिल रहे थे वो सिर्फ मुश्किल से 3% के मूव थे। पर अभी जो हमें बाउंस देखने मिल रहे हैं वो 5.8% और ये दूसरा वाला जो है वो भी 5% का बाउंस था। और अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम में और उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने यही बात की थी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप ये सब मिस ना करें, और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर दीजिए, और 4Flies के मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लाइव स्ट्रीम की भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और उस लाइव स्ट्रीम में भी मैं यही कह रहा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंसेस एक्सपेक्ट करूंगा बिटकॉइन से, और मैं ये भी कह रहा था कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है, पर अब वो यहाँ पर जाके 30,000 से थोड़ा हमें बाउंस मिला और वहां पर हमें थोड़ी सी रिलीफ देखने मिली और प्राइस हल्का सा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। पर यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि बिटकॉइन थोड़ी देर के लिए बस यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज। अभी इसके बारे में श्योरली वैसे हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी अभी ये बाउंस हमें देखने मिला है। हमें थोड़ी और डेवलपमेंट्स देखनी पड़ेगी मार्केट में, थोड़ी और प्रेडिक्शन करने से पहले। पर मुझे लगता है कि ये एक रिलीफ रैली है, ये शायद एक कंसोलिडेशन पैटर्न है और हो सकता है बिटकॉइन यहाँ पर इस तरह का एक बेयर फ्लैग पैटर्न बनाए। और बिटकॉइन के रिसेंट टाइम्स में, अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों में, ऐसा पैटर्न बिटकॉइन ने काफी बार बनाया जहाँ प्राइस पहले तेजी से नीचे गिरता है, फिर थोड़ी देर साइडवेज नीचे जाता है, फिर हल्का सा ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा और फिर अपना पुराना तेजी से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। और यहाँ पर जूम आउट करके मैं यही चीज आपको बहुत क्लियरली दिखा सकता हूँ कि ये देखिए, पहले प्राइस तेजी से नीचे गिर रहा था, फिर धीरे धीरे हल्का सा नीचे की तरफ ही स्लोप कर रहा था, और अब उसके बाद हमें एक और उसका अगला लेग देखने मिल गया जहाँ प्राइस फिर से और तेजी से नीचे गिर गया। और हो सकता है बिटकॉइन फिर से ऐसा ही कुछ पैटर्न बना रहा है जहाँ पर प्राइस फिर से धीरे धीरे नीचे गिरेगा और फिर से यही डाउन ट्रेंड हमारा बाद में स्पीड अप हो जाएगा। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा अगर फिर से बिटकॉइन ऐसा ही करता है, तो पर इस पर नजर रखनी जरूरी है क्योंकि इन पैटर्न्स का यही होता है कि आपको इन पर नजर रखनी होती है। जब ये पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि आगे जाके इन पैटर्न्स के साथ हो क्या सकता है और आप उसके आगे फिर किस तरह से एक्शन लेंगे। शुरुआत में ऐसे पैटर्न्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मैं कुछ आपको श्योरली नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, पर जैसे जैसे ये पैटर्न डेवलप होता रहेगा, अगर आपने उस पर नजर रखी हुई है तो आपको सबसे पहले समझ आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है और उस हिसाब से आप ट्रेड्स ले सकते हैं। और हेल्दी मार्केट्स इसी तरीके से मूव करती है और ये मार्केट इस समय काफी हेल्दी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और यही मौका होता है बढ़िया ट्रेडर्स के लिए पैसे कमाने का। जो लोग मार्केट पर नजर रख के बैठे हैं, जिन्होंने अपने एनालिसिस बहुत अच्छे से की हुई है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं एकदम नजर रखे हुए इन्होंने पैटर्न के ऊपर, और जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने मिलेगा या कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट देखने मिलेगी, हम जैसे ट्रेडर्स यहाँ मार्केट में बिल्कुल अपॉर्चुनिटी पकड़ लेंगे और ट्रेड करके प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करेंगे। और वैसे अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ तो बायबिट का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं इसी एक्सचेंज का काफी समय से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। या लिक्विडिटी की या सेफ्टी सिक्योरिटी की आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, तो फिर आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो और इन ट्रेड्स पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। पर अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं, तो मैं तो यही कह रहा था कि जो मेन चीज है इस चार्ट पर इस समय वो है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जो हो सकता है बन रहा है इस समय। जो हमें यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम की कैंडल मिल रही है वो भी अच्छी है, इतनी अच्छी नहीं जितनी हमारे रेड वाली कैंडल की वॉल्यूम थी, पर उसके क्लोज है। तो ये अच्छा है कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने मिल रही है जब हमें बाउंस देखने मिल रहा है। और वैसे ये जो रेंज मैंने बनाई थी इसकी बिल्कुल बॉटम वाली लाइन से ही हमें एक्जैक्टली वहीं से बाउंस देखने मिला है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो से पहले अपनी लाइनें चेंज नहीं की, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल यहीं पर ये रेंज बनाकर रखी हुई थी और मार्केट में हमें बिल्कुल यहीं से बाउंस देखने मिला है। बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि कहां से हमें बाउंस मिल सकता है और बिल्कुल वहीं पर हमें मार्केट में बाउंस देखने मिला। तो हमने इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट किया कि बिटकॉइन कहां पर बॉटम आउट होने वाला था। और अगर आप जूम आउट करके देखें तो ये वही रेंज है जहां पर बिटकॉइन को 1.5 साल से सपोर्ट मिलता आ रहा है। जनवरी 2021 से लेकर अब तक ये सपोर्ट बॉक्स जो है वो फेल नहीं हुआ है। जनवरी 2021 मतलब 17 महीने बिटकॉइन जैसी मार्केट में बहुत ही लंबा समय होता है और एक सपोर्ट लेवल को इतना ज्यादा होल्ड करना मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। और आप देख सकते हैं आज भी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ, ये बाउंस अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये एक चीज है जो मेरे दिमाग में है कि ये शायद थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है कि अभी तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली नहीं देखने मिली यहाँ पर। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कम से कम ये एक बाउंस तो है और हमें बिल्कुल वही एक्यूरेट जगह से एक बाउंस देखने मिला है। मतलब मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो अभी काफी अच्छे से काम कर रहा है। और वैसे मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब ये रीडिंग 10 की हो चुकी है और सिर्फ 3 घंटे पहले ये रीडिंग अपडेट हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ पर ये कितना नीचे जा चुका है। 10 की रीडिंग तो मैंने आज तक शायद बहुत समय में नहीं देखी है। 10 तो बहुत ही कम हो गया। मार्केट बहुत ही ज्यादा डरी हुई इस समय, लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों का विश्वास उठ रहा है मार्केट से, साफ साफ नजर आ रहा है। और मैंने आज अपने 4Flies के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम भी की थी, तो ये डबल अपलोड है आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप
आप ये वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है। मार्केट में ऐसी डेवलपमेंट्स बहुत जल्दी देखने मिलती है, और अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देखेंगे तो फिर आप शायद आउटडेटेड हो जाएंगे और आपका इतना फायदा नहीं होगा वो वीडियो को देख के। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए, ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो या मैं लाइव स्ट्रीम करने जाऊँ तो आप उसी समय वो देख पाए। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएंगे तो आप मेरे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर मैं आपको रोज मार्केट के बारे में अपडेट्स देता रहता हूं रेगुलरली, और वहां पर मेरी वीडियोस की और लाइव स्ट्रीम्स की लिंक भी हर बार जाती है। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी। तो इसके बारे में पोस्टेड रहने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वही एक दिक्कत मुझे ये है कि बाउंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है अब तक, और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर अगर देखें तो यहाँ पर हमें पहले जो कुछ बाउंसेस मिले हुए हैं वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं। यहाँ पर पिछले साल समर के टाइम पे आ जाते हैं, यहाँ पर जो बाउंसेस थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये उस समय की बात है जब बिटकॉइन 65,000 पे था, उसके बाद नीचे गिरा था और सीधा 50,000 से ड्रॉप होकर 30,000 पर गिर गया था, और वहां पर बिटकॉइन ने 2-3 महीने के लिए ट्रेड किया था इस रेंज में। और यहाँ पर प्राइस तो थोड़ा सा 30,000 के नीचे भी डिप हो गया था एक बार, पर वहां से फिर बाउंस होकर प्राइस $53,000 पर भी पहुंच गया था, और उसके बाद पुल बैक होकर प्राइस 40 पर पहुंच गया था। तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस समय की बात कर रहा हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ थोड़ा जूम इन करके कि ये जो बाउंसेस थे उस समय ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब पहली बार बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज में नीचे गिरा था तो फिर कितनी तेजी से प्राइस क्रैश करके गिरा था। इसे तो मैं डिप भी नहीं कहूंगा, ये तो पूरी तरह क्रैश ही था, और 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा रिकवर हो गया था यहाँ पर। उसके बाद अगली बार भी हमें एक बहुत ही क्विक रिकवरी देखने मिली थी, और उसके अगली बार भी हमें बहुत ही तेज रिकवरी देखने मिली थी। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो रिकवरीज है थोड़ी थोड़ी स्लो होती जा रही है, और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पहली, दूसरी या तीसरी बार थी। और उसके आगे आप देख सकते हैं तो और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है रिकवरीज। तो ये कुछ अंडरलाइंग साइंस है जिन पर नॉर्मली लोग फोकस नहीं करेंगे, पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये कुछ साइंस है। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़कर हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से रिकवरी के साइंस है वो कमजोर होते जा रहे हैं इस मार्केट में। इस लेवल से हर बार हमारे बाउंसेस थोड़े और छोटे होते जा रहे हैं और थोड़े और स्लो होते जा रहे हैं हर बार। शुरुआती 2-3 जो हमारे बुल बैक थे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत जल्दी प्राइस रिकवर कर रहा था। उसके बाद अगले 2-3 जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये और ज्यादा धीरे धीरे स्लो होते जा रहे थे, और इसके बाद एंड रिजल्ट यही हुआ। बार बार इसे टेस्ट करने का रिजल्ट यही मिला हमें कि आखिरी बार प्राइस इस रेंज के थोड़ा सा नीचे भी गिर गया था। प्राइस $29,000 के भी हल्का सा नीचे गिर गया था एक टाइम पर, और जो आखिरी बार था तब हमें क्लोज भी देखने मिला था इस रेंज के नीचे। पर बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वही था मूव जिससे हमें बाद में रिकवरी देखने मिली, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पर पहुंचा दिया। पर इस चीज को आपको एक एक्सेप्शन मानना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बेरिश है, इसके तो साइंस बहुत ही क्लियर है। तो फिर मेरे हिसाब से आपको इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हर बार हर मूव पर हमें अगला वाला जो हमारा बाउंस था वो और भी ज्यादा स्लो होता जा रहा था। मतलब मार्केट में वीकनेस के साइंस जरूर थे उस समय भी, और मेरे हिसाब से मार्केट को जो इतना बड़ा मूव देखने मिला उस समय, मेरे हिसाब से वो सिर्फ लक था, वो सिर्फ चांस था कि इतनी वीक होने के बाद भी मार्केट जैसे ही 30,000 के नीचे गिरी हमें एक बड़ा सा मूव देखने मिल गया। नहीं तो वैसे मार्केट में बहुत सारे साइंस थे कि वो और भी ज्यादा बेरिश होती जा रही थी। और एज एनालिस्ट और ट्रेडर हम लोग का यही काम है कि हम सारी प्रोबेबिलिटीज देखें, दोनों साइड की चीजें देखें, उसे बैलेंस आउट करें और फिर सोच समझ कर एक डिसीजन ले कि हमारे हिसाब से मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। और इतनी ज्यादा अच्छी एनालिसिस, इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद भी लक या फिर चांस ऐसा कुछ कर सकता है और आप गलत साबित हो सकते हैं इन द एंड। और इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ट्रेड करते हुए। आपको जितना कैपिटल आप रिस्क कर सकते हैं आपको ठीक लगना चाहिए, आपको ओवर इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा कैपिटल कम रखना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। और ये सब आपको अगर सुनना पसंद आया, जो भी मैंने आपको बताया अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और ये सब चीजें, वीआईपी में बहुत ही अच्छे से, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बताता हूँ। वीआईपी इसी बारे में है कि आपको एक अच्छे ट्रेडर में वहां ट्रांसफॉर्म किया जाए। मैं आपको खुद ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ, अपने एंट्री एग्जिट लेवल्स, अपनी ट्रेड्स के बारे में सारी चीजें, कि मैं किस तरीके से ट्रेड को नेविगेट कर रहा हूँ, अपनी ट्रेड एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, ये सारी चीजें डिटेल में आपको देखने मिलती है। आप देख सकते हैं मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल तो सिर्फ एनालिसिस के लिए, यहाँ पर आपको एनालिसिस के साथ साथ और भी ज्यादा एनालिसिस देखने मिलती है, और साथ में आपको मेरी ट्रेड्स देखने मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि वीआईपी आपके काम आएगा और आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, और इस समय हम वीआईपी मेंबरशिप के ऊपर 25% का एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो इसका भी फायदा जरूर उठा लीजिए। तो चलिए अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो मैं आपका फोकस फिर से इस $30,000 वाले लेवल पर ले आना चाहता हूँ, जहां पर मैं आपको अभी बता ही रहा था कि जो सपोर्ट बाउंसेस है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। और अब भी ये बहुत ही क्लियर है कि हमने बहुत सारे घंटे बिता लिए हैं इस लेवल के आसपास, और अभी तक हमें कोई बहुत बड़ा बाउंस नहीं देखने मिला है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें ऐसा बाउंस देखने मिलेगा ही नहीं, हो सकता है हमें मिल जाए, हो सकता है हमें अभी के अभी मिल जाए, या फिर प्राइस थोड़ी देर और साइडवेज ट्रेड करके उसके बाद दे। वो आएगा या नहीं वो हमें नहीं पता, पर आ जरूर सकता है ऐसा बाउंस। पर वही मुझे बस यही प्रॉब्लम है कि ये जो वीकनेस मुझे देखने मिल रही है ना यहाँ पर, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो बाउंस होगा वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होगा और वो प्राइस को इतना ज्यादा हाई नहीं लेके जा पाएगा, क्योंकि अभी तक हमें एक रिएक्शन देखने मिल
जाना चाहिए था, पर अभी मार्केट में बहुत ज्यादा वीकनेस मिल रही है और बाउंस इतना बड़ा नहीं है। तो मैं अब वही चीज क्वेश्चन कर रहा हूँ कि कितने ज्यादा बुलिश है हम इस समय, बिटकॉइन कितना बुलिश है इस समय, और ये बाउंस को देख के मुझे लग नहीं रहा कि बिटकॉइन इतना ज्यादा बुलिश है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस लेवल जो मैं देख रहा हूँ वो 37-38 डॉलर के आसपास है, और मुझे पता नहीं, अब मुझे लग रहा है या नहीं कि बिटकॉइन में इतना भी दम है कि वो उस लेवल तक भी पहुंच पाएगा या नहीं। और उन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल्स के अलावा और भी इंडिकेटर्स है जो बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे ये 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड। ये रेजिस्टेंस 34,000 पर शुरू होती है और 36,000 पर खत्म होती है। काफी बड़ा क्लाउड है जिसको ओवरकम करना काफी मुश्किल हो सकता है। और अगर जिस तरह से हमें वीकनेस देखने मिल रही है, अगर हमारा जो यहाँ पर राइज होगा, जो रिकवरी होगी वो थोड़ी और स्लो हुई, तो 2 दिन बाद यही जो इचिमोकू क्लाउड की रेजिस्टेंस है ये $32,000 पर आ जाएगी। ये तो 1 घंटे वाला चार्ट था। 4 घंटे वाले चार्ट पर रेजिस्टेंस थोड़ी और दूर है। ये रेजिस्टेंस इस समय 37 से $39,000 के बीच वाली रेंज में है, जो अभी यहाँ से काफी दूर है। और इसी 4 घंटे वाले चार्ट पर जो मूविंग एवरेजेस है वो भी सेम ही कहानी बता रही है हमें। इसके सामने भी हमें रेजिस्टेंस मिल रही है, मोमेंटम हमारे खिलाफ है इस समय। पर वही 1 घंटे वाले चार्ट पर अगर आप स्विच करें तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस दूर भी नहीं है, काफी पास है 4 घंटे वाले चार्ट के मुकाबले। सबसे पहली मूविंग एवरेज $31,600 पर है, और जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा सा और राइज करता है, मुझे लगता है कि इस मूविंग एवरेज की वजह से और ऐसे ही इंडिकेटर्स की वजह से मुझे लगता है कि जो बेरिश मोमेंटम है मार्केट में वो बिटकॉइन को अटैक करने लगेगा और वो प्राइस को थोड़ा और नीचे दबा कर रख सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर सीधा $20,000 पर आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमें शायद थोड़ी सी रिजेक्शन मिल सकती है और प्राइस फिर से 30,000 वाले सपोर्ट लेवल पर गिर सकता है। अब क्या बिटकॉइन $20,000 पर जा सकता है यानी, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। पर यहाँ पर मैं बस यही कह रहा था कि हो सकता है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो, फिर 30,000 से बाउंस हो और वहां पर बिटकॉइन को कंटिन्यूएशन पैटर्न या ऐसा कुछ बनाए, पर यहाँ पर बेरिश मोमेंटम अटैक जरूर कर सकता है बिटकॉइन को। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मार्केट एक टाइम पर बहुत सारी दिशाओं में जा सकता है। इस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना, हम सोच समझ के एनालाइज करके हर एक तरफ जहाँ मार्केट जा सकती है, हर एक डायरेक्शन को सोच समझ के हम एक डायरेक्शन चुने जहां पर हमें लगता है कि सबसे ज्यादा साइंस है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। इसी तरह से अच्छी एनालिसिस होती है। आपको हर तरफ की हर तरीके की एनालिसिस करके लास्ट में एक डिसीजन बनाना होता है अपनी एनालिसिस के बेसिस पर। ऐसा करने से आप मार्केट की एक ब्रॉड पिक्चर बना सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपनी एनालिसिस करके अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। और ऐसा करना बहुत जरूरी है। आपको मार्केट पहले एनालाइज करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप सोच समझ के एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि बिटकॉइन को अभी ईएमए रिबन भी इस समय रेजिस्टेंस दे रही है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी खबर इस मार्केट में इस समय यही है कि हमारा $30,000 वाला जो लेवल है वो होल्ड करके रखा हुआ है और मार्केट इसके नीचे नहीं गिरी है। और बहुत लोग इस समय बेरिश है, बहुत डरी हुई है मार्केट, और बहुत लोग मार्केट में बिटकॉइन बेचकर बाहर निकल रहे हैं, और फिर भी ये लेवल होल्ड हुआ है, जो अच्छी बात है। अब मैं आपको ये भी नहीं कहने वाला कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर ही नहीं सकता। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि ये सपोर्ट लेवल नहीं टूट सकता, क्योंकि मुझे भी मार्केट उतनी ही नेगेटिव लग रही है इस समय जितनी आपको लग रही है। पर मैं आपको सिर्फ एक चेकलिस्ट दे रहा हूँ इस समय कि क्या क्या चीजें मार्केट में चल रही है। हर एक चीज, मतलब हर एक जो इंडिकेटर होता है या फिर हमारे सपोर्ट लेवल है, वो क्या कह रहे हैं, मार्केट इस समय क्या पिक्चर पेंट कर रही है, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ। तो कुछ साइंस जो है उनमें से पहला तो यही है कि जो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है उसकी रीडिंग 10 पे है इस समय, और जब ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इतना नीचे चला जाता है तो इस तरह की रीडिंग हमें मार्केट रिवर्सल्स देती है। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास एक रिलेंटलेस सेल ऑफ देखने मिला है हमें। मार्केट बहुत ही तेजी से काफी समय से सिर्फ एक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है, और हमारी मोस्ट रीसेंट लेग में तो हमें बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देखने मिला है। बहुत ही तेजी से मार्केट गिरी है $30,000 पर, और इस पूरे डाउन ट्रेंड में बस ये हमें जो अभी 5% का मूव देखने मिला है वही हमारा थोड़ा सा रिलीफ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब भी मार्केट, अब भी बिटकॉइन अपने सपोर्ट लेवल पर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद बिटकॉइन की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो अभी तक होल्ड किया हुआ है। और मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि ये सपोर्ट लेवल बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक कभी भी फेल नहीं हुआ है। इसका 100% सक्सेस रेट रहा है। इसके नीचे हमें 1-2 बार विक्स जरूर देखने मिली, पर अगर आप यहाँ पर जूम इन करके देखें तो ये सिर्फ कुछ विक्स थी, और यहाँ पर एक भी बार हमें मार्केट का कोई डेली क्लोज नहीं देखने मिला इस रेंज के नीचे। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री में इस सपोर्ट लेवल का अब तक 100% सक्सेस रेट रहा है, और 17 महीनों से इस लेवल ने होल्ड करके रखा हुआ है बिटकॉइन को ऊपर। अब क्या 17 महीने काफी है वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बस आपके लिए फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैं बस आपको वो कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो शायद आपने अभी तक नहीं सोचे होंगे, जो आपने कंसिडर नहीं किए होंगे मार्केट में, ताकि आप इन चीजों को भी समझे, इन चीजों को भी दिमाग में रखें अपनी अगली ट्रेड या अपना अगला डिसीजन लेने से पहले। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि मैं तो अब भी बुलिश हूँ, और मेरा तो ये एक रूल है ट्रेडिंग में कि जब भी हम सपोर्ट लेवल्स पर होते हैं और जब अपना सपोर्ट लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे सपोर्ट लेवल्स पर मैं कभी भी बेरिश होना पसंद नहीं करता। ये जो 30,000 से 35,000 की रेंज है, ये लेवल 18 बार सक्सेसफुल रहा है अब तक, और अगर मैं हर बार यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स पर बेरिश होता और बुलिश ना होता तो फिर मैं 18 बार गलत साबित होता। तो इसलिए मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। हालांकि अभी ये बहुत ही अपीलिंग लग रहा है कि मैं यहाँ पर बेरिश पलट जाऊं, और जुलाई में जब प्राइस इसका 30,000 के नीचे गिरा था उस समय तो मैं वैसे काफी बेरिश था, पर फिर भी मैंने बेरिश साइड पर कोई ट्रेड नहीं ली थी। और आप देख ही सकते हैं कि मेरा बायस बिल्कुल गलत था उस समय, और बिटकॉइन ने वहां से रिवर्स करके बिल्कुल अपना नया ऑल टाइम हाई सेट कर दिया। और यही एक एग्जांपल है कि मैं कोई परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ। मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, पर मैं परफेक्ट ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी गलतियां करता हूँ। और ये एक तरह से मेरे लिए एक रिमाइंडर था कि मुझे हमेशा सपोर्ट लेवल्स पर बुलिश होना चाहिए और रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेरिश होना चाहिए। मेरे लिए भी एक रिमाइंडर था कि मेरा बायस भी गलत निकला उस समय। और सिर्फ यही चीज नहीं है कि ये लेवल 17 महीने से बिटकॉइन को होल्ड करके रखा हुआ है और ये लेवल 100% सक्सेस रेट के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा ये भी चीज है कि जब भी हमें यहाँ से बाउंस मिले, हमें बहुत ही बड़े बाउंसेस और बहुत बड़े रिवर्सल्स भी देखने मिले हैं मार्केट में। जनरली अब तक हमें इस एरिया से, इस सपोर्ट एरिया से छोटे बाउंसेस नहीं देखने मिले। यहाँ अगर आप जूम इन करके देखें तो पहली बार जब बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस मिला था, बिटकॉइन का प्राइस 33% से ऊपर चला गया था। उसके बाद अगला वाला बाउंस था 20% का, और ये भी याद रखिए कि हमारा अभी वाला बाउंस सिर्फ 5% का है, तो उसके मुकाबले कितने बड़े बाउंसेस है। और उसके बाद अगला वाला जो बाउंस था उसे आप 30% मान सकते हैं या 100% या 122%, जितना भी आपको मानना चाहे मान सकते हैं। उसके बाद जब वापस बिटकॉइन नीचे गिरा, उसका अगला वाला बाउंस था 40% का, उसके बाद 30%, फिर 80% में। इसके ऊपर आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, आप देख ही सकते हैं खुद कि कितने बड़े बाउंसेस और रिवर्सल्स हमें इस एरिया से देखने मिले हैं। और इसे अगर आप कंपेयर करें तो अभी वाला हमारा मूव जो है वो सिर्फ 5% का ही है। तो इसका अब ये मतलब नहीं है कि अब अचानक से मार्केट में हमें तेजी से मूव देखने मिलेगा और हमारा 40-50% का हमें मूव देखने मिलेगा जहां मार्केट सब रेजिस्टेंस को तोड़ने लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे अगर आप अलग तरह से सोचे तो ये हमारे लिए मार्केट में पहले से काफी बुरा है, वर्स है ये चीज कि कुछ ही महीने पहले इस लेवल को टेस्ट करने के बाद, ऑल टाइम हाई छूने के बाद फिर से हम उसी लेवल पर आकर गिर चुके हैं। तो ये काफी नेगेटिव, काफी बेरिश साइन है इस मार्केट में इस समय, क्योंकि इससे हमें यही पता चलता है, यही इंडिकेशन मिलती है कि जो पहली वाली करेक्शन थी वो इनफ नहीं थी, वो काफी नहीं थी और मार्केट ऑल टाइम हाई पर जाकर फिर से वहीं पर गिर गई। और मुझे खुद ये चीज, ये साइंस देखने अच्छे नहीं लग रहे इस मार्केट में इस समय, क्योंकि काफी बेरिश है। पर फिर दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस समय सारे फैक्टर्स वही है जो जब मार्केट रिवर्सल्स ट्रिगर होती है, ये सारे साइंस है इस समय हमारे पास। और चार्ट के अलावा, चार्ट पर इतने सारे साइंस होने के अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, 10 की रीडिंग पर है। 10 की रीडिंग मैंने बहुत समय से नहीं देखी, बहुत ही कम रीडिंग है ये। और ऐसे ही समय पर हमें मार्केट रिवर्सल्स देखने मिलते हैं। और इसी वजह से जो मैं अपना बायस चुन रहा हूँ वो इस समय बुलिश। और जब तक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ 30,000 के नीचे नहीं गिरता, कन्विक्शन के साथ नहीं गिरता, मतलब 29,000 के नीचे अगर बिटकॉइन का प्राइस क्लोज नहीं करता, तो फिर तब तक मैं बुलिश ही रहने वाला हूँ। और बहुत समय से मैंने ये लाइन बनाकर रखी हुई है। और इस बारे में भी मैं पहले बहुत बार बात कर चुका हूँ कि बिटकॉइन 20,000 से 30,000 डॉलर्स के बीच में एक भी बार कहीं पर भी नहीं रुका। इसलिए यहाँ पर हमारे पास उस समय कोई रेजिस्टेंस हमें नहीं मिली थी, उसी वजह से अभी हमारे पास इस एरिया में कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसलिए इतनी तेजी से ऊपर बढ़ना, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर बढ़ना कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें थोड़े पॉजेज लेकर ऊपर जाने चाहिए, नहीं तो यही होता है हमारे साथ। जब प्राइस नीचे गिरता है तो हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं रहता जो प्राइस को रोक पाए। तो अब अगर ये 29,900 वाला जो लेवल है ये अगर फेल हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि प्राइस सीधा 20,000 डॉलर्स पर ही जाकर रुकेगा। अब एक आइडिया था जो मैं पहले आपको बताया करता था, जो लोग पहले बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया करते थे, पर अब लोग खुद उस आइडिया को एंटरटेन कर रहे हैं। और ऐसा ही होता है इन मार्केट्स में, जब मार्केट पलटने लग जाती है तब लोग खुद अग्रीमेंट पे आ जाते हैं और पहले जो चीजें वो डिनाई कर रहे होते थे वो अब उन्हें माननी पड़ रही है। और मैं इस चैनल पर इस बारे में बात किया करता था कि जब प्राइस 30,000 के नीचे गिरेगा तब लोग एक दूसरे से पहले बिटकॉइन खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20,000 डॉलर एक बहुत ही अच्छा प्राइस लेवल है बिटकॉइन खरीदने के लिए। इसलिए लोग अब जैसे मान लीजिए अगर 20,000 हमारा सपोर्ट लेवल है तो कोई 21,000 पर ही खरीद लेगा, थोड़ा महंगा खरीदेगा, पर उसको गारंटीड सस्ते में बिटकॉइन मिल जाएगा। उस वजह से लोग एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने के लिए और बिटकॉइन ज्यादा कलेक्ट करने के लिए वो थोड़ा महंगा खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस वजह से जो हमारा लो है, जो हमारा प्रेडिक्टेड लो है 20,000 डॉलर, वो लेवल शायद हिट ही ना हो। और ऐसा पहले भी हो चुका है, जब बिटकॉइन का प्राइस 2018 में 6,000 डॉलर के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, वो सपोर्ट लेवल जैसे ही फेल हुआ, बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो गया और ये 3,100 डॉलर पर गिर गया था। पर उसके बाद प्राइस थोड़ा रिकवर करके जब फिर से नीचे गिरने लगा तो फिर उस लेवल को बिटकॉइन फिर से नहीं छू पाया। बिटकॉइन ने सिर्फ 3,400 ही हिट किया, मतलब पुराने लेवल से 10% ऊपर, और फिर वहां से मार्केट रिकवर करके ऊपर चली गई। और उस समय के बाद से अब तक बिटकॉइन इतना लो आया ही नहीं, ना 3,100 डॉलर पर, ना ही 3,400 डॉलर पर। जो कोरोना वायरस वाला मार्च में क्रैश हुआ था 2020 में, उस समय भी मार्केट इतना लो नहीं आया था। तो मेरे हिसाब से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। और जब मार्केट इस तरह से इतनी ज्यादा डरावनी, इतनी ज्यादा स्कैरी, इतनी ज्यादा बेरिश हो जाती है, तब लोग ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें इग्नोर करने लग जाते हैं। और ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। और ये चीज तो हम दोनों को ही पता है कि 20,000 डॉलर के लेवल पर तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे बिटकॉइन खरीदने के लिए, इसलिए वहां पर हमें बहुत सारे बाय ऑर्डर सेट होते हुए मिलेंगे। और उस वजह से हो सकता है कि जो हमारे 20,000 वाला लेवल है वो कभी हिट ही ना हो, उसके ऊपर से ही बिटकॉइन रिकवर कर जाए। अब मैंने लोगों से और भी आइडिया सुने थे, कोई बोल रहा था बिटकॉइन का प्राइस 16,000 पर गिर जाएगा, 18,000 पर गिर जाएगा, 9,000 भी सुना था मैंने, 5,000 भी सुना था। अब मैं कुछ भी रूल आउट नहीं करूंगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आखिरकार ये बिटकॉइन की मार्केट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर फिर भी आखिर में तो यही कहूंगा कि चलिए, क्या कह रहे हैं आप, 20,000 से नीचे गिर ही नहीं सकता प्राइस, 9,000, 5,000, अब पागल हो गए कि इतना नीचे तो कभी बिटकॉइन का प्राइस गिर ही नहीं सकता। तो यही थी आज की वीडियो, यही थी मेरी एनालिसिस मार्केट की सिचुएशन पर। मैं आपको और भी अपडेट्स देते रहूंगा मार्केट पर, मैं वीडियोस डालते रहूंगा, क्योंकि अभी काफी वॉलेटाइल हो गई है मार्केट। तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखिए ताकि आप मेरी वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स मिस ना करें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाए, जहां पर मैं आपको मार्केट
मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ, मार्केट एनालिसिस की अपडेट्स देता रहता हूँ। जो भी वीडियोस या लाइव स्ट्रीम्स अपलोड होंगी उनकी भी लिंक्स वहाँ पर चली जाती है। और ये सारा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है, आपको बिल्कुल टाइम पर देखना पड़ेगा, तभी आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो फिर ये ज़रूर कीजिए कि आप उसी समय कोशिश कीजिए आप मेरे वीडियोस देख पाए। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ तो बायबिट का इस्तेमाल कर लीजिए। बायबिट के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को दबाकर आप अगर साइन अप करके कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको उस डिपॉजिट अमाउंट के बेसिस पर आपको कुछ फ्री के पैसे मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड्स करके आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। पर बायबिट का इंडिया में इस्तेमाल करते हुए आपको एक वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।